भाई हम अपने घर में 4 लोग हैं तो अपनी ज़रूरतें नहीं कर पा रहे हैं, महँगाई कहाँ से कर पाएँगे? कहाँ से हो पाएगी? हैं? ज़मीनें जो थी, ज़मीनों में घर बनते चले जा रहे हैं, महँगाई कहाँ से कम होगी? अनाज जो 10 कुंटल पैदा हो रहा है, आज 5 कुंटल पैदा होगा, हैं? जनसंख्या जो 10 थी आज 15 है, कहाँ से महँगाई कम हो जाएगी? और ऊपर से आदमी जनता ही चिल्ला रही कि महंगाई महंगाई पैदा है, महँगाई और तो महंगाई होगी कहाँ से? जनता से तो हो रही महंगाई। कुछ नहीं है, महँगाई के साथ पैदावार भी है। अगर महँगाई अब है तो अब तो 4 पहिए से घूम रहे हैं। 4 पहिया से घूम रहे ठीक हैं। है, आज के 10 साल 15 साल पहले अगर महंगाई नहीं थी तो साइकिल भी सही से नहीं चल साइकिल से रहा नहीं चल रहे थे। था। एक ईंटा नहीं लगता था घरों में, हाँ, वह मिट्टी कच्चे घर बन रहते थे, तब महंगाई नहीं थी, तब बनवा लिए होते। और आज जब महंगाई है तो कोई थार लेके आ रहा है, कोई फार्चूनर लेके आ रहा है, कोई आईफोन लेके चला रहा है। तब सारा टेलीकॉम गाँव में 2-4 गाँव में तो एक फ़ोन होता था पीछे, तब जाके आदमी बात करता था लाइन लगा के। तब यार पहले आज के 10 साल पहले क्या था, आदमी के यहाँ 1 किलो आटा रहता था तो उसके लिए 2 दिन के लिए सोचता था कि हम 2 दिन इसमें चलाएं। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिसमें माँ से एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम के लिए उनके पास अनाज नहीं रहता था। के लिए आदमी बजट लगाता था, अब तो सब जेब में लेके चल रहा है। अब सब कुछ जहाँ चाहता वहीं खा लेता है, जहाँ चाहता है तो वहीं कमरा बुक कर लेता है, वहीं पे आदमी डाल लेता है। तो पहले तो अब उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई पैदा हो गई। तो हाँ, कमाई नहीं करोगे तो महंगाई है, कमाई करोगे महंगाई नहीं है। जब और महंगा क्या चीज़ है? कुछ भी महंगा नहीं है। 2 रुपये किलो, जब 4 रुपये किलो आटा था तो दिहाड़ी भी तो 25 पैसे 10 पैसे और 15 पैसे होती। तो आज कौन सा दिन दिहाड़ी महा वैसा वर्कर होगा वो भी 500-700 कमा अभी रहा कुछ है। लोग कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, 10 कुंटल की पैदावार है, ठीक है, खाने वाले उसमें 50 हैं, महंगाई नहीं होगी। और ये डीजल पेट्रोल जो पहले 25 रुपये लीटर बिकता था, आज ये 100 रुपये बिक रहा है। 10,000 गाड़ियाँ चल रही हैं। पहले गाड़ी नहीं थी तब 25 रुपये पेट्रोल डीजल था। घर होगा आज की डेट में जिस घर में गाड़ी नहीं होगी, ऐसे ही 100 में 2-4 घर बाकी होंगे जो गाड़ियाँ नहीं होंगी, बाकी लमसम हर एक के पास गाड़ी है। हर एक के पास गाड़ी है। परेशान अभी भी, और परेशान तब भी। वो तो और परेशानी देखिए शुरू में थी और अंत तक रहेगी जब तक जीवन रहेगा। परेशानी एक संघर्ष है और संघर्ष ही आदमी करता है हमेशा। सतयुग में भी विरोध होता आया है धर्म और अधर्म का, ठीक है, वो लोग हमेशा एक दूसरे करते रहे। और इसमें हम देखे हैं, जैसे हम देखे हैं इसमें कुछ लोग कई फेसबुक पे पक्ष में होंगे तो उनके ऊपर निशाना साधेंगे। हाँ, वो सत्ताधारी में आ जाते तो ये उनका निशाना साधते। हाँ, हालांकि काम दोनों लोगों का एक है, हाँ, काम एक ही है, हाँ, लेकिन निशाना साधना जनता को बेवकूफ़ बनाते। कभी वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे साथ में ये मुस्लिम भाई हमारे बगल में रहते हैं, कभी आज तक कोई बात नहीं, ना हिंदू की हुई ना मुसलमान की हुई। अरे वो खाली दल बदलू करते हैं अपनी पार्टी को चेंज करने के लिए। बढ़िया खाने को मिल गया बस उधर चलो। हाँ, दल बदलू जो है हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी पार्टी में कमा रहा, जनता को बेटी का कोई ना धर्म है ना कोई ईमान है, किसी भी पैसे के लिए किसी भी पार्टी में जा सकती है। तो हम लोग अपनी जगह सब सही है, सब अपना इतना भाई देखिए महंगाई, वही खाने को पाएगा। बाल जी महंगाई जो है ये आदमी चिल्ला रहे हैं, फर्जी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आदमी के पास कमाई हो गई। जिसके पास 10 रुपये नहीं था आज वो 100 रुपये लेके जेब में घूम रहा है, तब भी वही चिल्ला रहा है महंगाई है। और 1 मिनट, और उसके बाद में कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अरे जनता ज़्यादा होगी, रोजगार कहीं से पैदा नहीं होके चला आएगा कि हमारे पास रोजगार पैदा होके चला पाए। उसके लिए आप खुद रोजगार बनिए, तभी रोजगार आपका चलेगा। करने वाले के लिए कहीं ना काम की कमी है ना उसको खाने की कमी, खाने को ना करने वालों की हो तो इधर उधर ताकते रहते, कहाँ खाने को मिले किसी जला के तापो, उसमें कुछ रंगीन मजा है तो जलाया। और कौन सी सरकार थी जो कि किसी का पेट भर दे रही थी? है थी कोई सरकार? कभी नहीं। ना पहले कांग्रेस को हम देखे हैं किसी का पेट भरा है, ना अखिलेश को देखे हैं पेट भर दिए हैं, ना राहुल गांधी को देखे हैं पेट भर दिए हैं, ना ये और भी पार्टी के जो हैं, ये मोदी भी हैं, ये भी नहीं किसी का पेट भर पाए। पेट तो कोई किसी का भर नहीं पाएगा। घर से बोरी लेके जाते थे, अपनी बोरी बिछा के उसी पे बैठते थे, ठीक है, और उसके बाद में घर आते थे तो दिया कम से कम 20 बार जला के धीरे धीरे ले जाते थे, फिर बुझ जाता था, फिर दिया जला के ले जाते थे, तब एक दिए से पढ़ाई करते थे, झुंड लगाते तब कोई तो ये भी डर लगा रहता साला कभी रजाई में जल जाए कभी। और आदमी तब भी पास। अब हर घर पे लाइट है और अभी भी दिक्कतें तो ये भैया उनके लिए हमेशा रहेंगी, चाहे जितना बढ़िया हो गया।
तो हर आदमी देखो, आदमी कुछ समझता नहीं है, जनता भी नहीं कुछ समझ रही है, और सिर्फ एक ही चीज़ बक रही है कि आदमी देखो एक दूसरे के ऊपर विरोध कर रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, होता रहेगा, चाहे और कितना बढ़िया और रही महंगाई सस्ताई की बात, तो हिंदुस्तान या दुनिया में कोई मर्द नहीं पैदा है कि महंगाई को ख़त्म कर देगा, और जो मर्द पैदा होगा वो बता सकता है कि कैसे ख़त्म होगी महंगाई। कोई भी सोच है कोई ख़त्म करने वाला? बताइए भाई लोगों। सोच देखो कि जैसे कि प्लाट हमने लिया हाँ, अभी, तो हमारी सोच क्या है, 2 साल में इसकी कीमत 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। हाँ अगर 2 साल और डाल देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर हाँ। बेच के फिर बढ़िया सी बिल्डिंग दूंगा, लेकिन आटा वहीं रहना चाहिए, आटा वहीं डीजल वहीं रहना चाहिए, जो आज है वही 4 साल बाद रहना चाहिए। बस हमारी चीजें बढ़ जाएंगी। हमारे देखो, तनख्वाह एक मिनट, नहीं, माली से बोलेंगे भैया 2 साल हमें हो गया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। ठीक है, हम 10,000 में कर रहे थे, अब हमारा पड़ता नहीं आ रहा, 12,000 कर दो। लेकिन दुकान पे जब किसी जाएंगे, भैया 2 साल पहले आटा तो ये रेट दे रहे थे, इतना जल्दी कैसे महंगा हो गया। अपनी चीजें महंगी होनी चाहिए, बाकी चीजें जो है सब सस्ती होनी और सबसे अगर सब आदमी की सोच है कि हम सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बेचारा किसान पे तो हमेशा तकलीफ रही। हाँ। उसके लिए गवर्नमेंट भी ज़्यादा नहीं ध्यान देती है, चाहे वो पानी को लेकर हो या खाद को लेकर हो। अब बेचारे की फसल खड़ी, अभी आंधी तूफान बारिश आ गई, गेहूं की फसलें खराब हो गई। अब देखिए, वो सुनिए एक सेकंड, वो कुदरती खेल है, वो उसमें कोई खराब नहीं कर रहा। जहाँ तक जिसको हो सकता है अनुदान उतना आदमी देता है, सरकार देती है, लेकिन कहो कि पूरा अनुदान सरकार भुगत दे तो सरकार कोई भुगतेगी नहीं। जब तक गेहूँ खेत में खड़े थे, गेहूँ की कीमत क्या थी, 28 रुपये 29 रुपये हो गई, और जैसे किसान का गेहूँ कटा एक घरों में आए से 22 रुपये 20 रुपये, तो ज़्यादा हो गया, किसानों के पास ज़्यादा हो गया, इसलिए सस्ता हो गया। ज़्यादा कभी बेचारों के पास होता नहीं। गेहूँ धान का तो रेट देखो वो हमेशा चलता आया है। इस कड़ी धूपों में जो किसान खेतों में लगे हैं ना, इस समय देखा जाए एक दिन पता लग जाएगा कितना महंगा है। वो तो मानते हैं आपकी बात को, ठीक। देखिए, जब किसान सोच रहा है कि मेरा चावल आटा गेहूँ महंगा बिके, ठीक, तो अदर पदार्थ पैदा करने वाले भी व्यक्ति हैं। अरहर की दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो पैदा कर रहे हैं ये भी तो सोच रहे हैं महंगा बेचें, है ना। किसान सोच रहा है, उसके बाद में फैक्ट्री वाले भी, एक मिनट, किसान भी सोच रहा है कि मेरा सामान महंगा बिके, और फैक्ट्री वाले भी सोच रहे हैं कि मेरा सामान महंगा बिके। फैक्ट्री वाले को डायरेक्ट यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे, वो बारिश में 2 रुपये 1 रुपये मिल रहा है तो ठीक है, मिल रहा है, लेकिन किसान का तो कोई भरोसा नहीं, लगाया तो मेहनत उसने बेचारे ने किया है, हाँ, लेकिन उसको ये भरोसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा। नहीं। देखिए, जैसे आपने जैसे 4 बीघा खेती बोया है, तो 4 बीघा आपकी नष्ट होना 100 में 100% अनिवार्य तो नहीं है। 1-8% मान चलिए 3 बीघा 2 बीघा तो आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन 1 बीघे की 2 बीघे की रकम आपको मिलेगी, है ना। पूरा नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन वो कुदरत का दिन है, वो कुदरत ने आपका नुकसान करा है, तो उसको कुदरत को कोई बदल नहीं सकता है। बेचारा बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन उनको कोई मुआवजा मिला नहीं है। देखो, कुछ मिलता है यार। समाजवादी पार्टी एक समय में थी, तो हम लोगों के यहाँ हुआ था, तो 1500 का बताया गया, शोषण दिया गया था कि 1500 हर आदमी को मिलेगा, तो 150 का चेक आया था, तो बताया था कि देखो, कुदरत वाले पे तो हम नहीं समाधान है। एक मिनट, कुदरत वाले जो भी होता है वो सुनिए पाल जी, कुदरत वाला जो है वो पैदा करना खराब करना वो कुदरत के ऊपर है, उस पर हम निर्भर नहीं होते हैं, ठीक। हम उस पर निर्भर होते हैं जो हम पैदा अपने हाथ से बना के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, किसान के ऊपर अगर कुदरत का कहर पड़ता है, अब देखिए, तो आदमी को सोचना चाहिए अगर किसान पे पड़ा तो वो सारी दुनिया पड़ेगा, ये मत सोचो। हाँ, वो तो सारी दुनिया पर। भाई फसल कम होगी तो अनाज कम होगा। अब ये देखिए, लखनऊ के अंदर में लोग बैठ के खा रहे हैं, तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहले 10 साल पहले क्या होती थी? खेती होती, जंगल था, खेत ही थे, खेतों में घर बन गए। अब ये घर बन गया। अब यहाँ की ज़मीन का रेट क्या हो गया? जमीन की रेट पूछो नहीं। पहले ये एक चीज़ हम बताते हैं, हमारे यहाँ वो खरगापुर में गोमती नगर में शालीमार कंपनी है, जो कि पहले कुछ दिन पहले उसने सस्ते रेट में खरीदी थी। अब आज वो 10-12 साल के बाद ये ज़मीन डेवलपमेंट किया है, हर चीज़ बना के तौर पे तरीके से बिक्री कर रही है, तो क्या वही भाव बिकेगी? 10 गुना कम से कम हो गया है। 10 गुना नहीं, वो 100 गुना इस तरह में बिक रही है, क्योंकि उन्होंने उतना मेहनत किया है। 100 गुना तब वो बेच रहे हैं। नहीं, जमीन सिर्फ 100 गुना एक्स्ट्रा है, तो क्या हर चीज़ है 100 गुना? अरे उसमें जो है बिल्डिंग जो बना रहे हैं वो सब खर्चा तो लग रहा है उसमें 100 गुना, तो महंगा बेचेंगे। वो तो बेचेंगे। तो ज़मीन से ही महंगाई बढ़ती है। मेन मुद्दा ज़मीन का है। आबादी
हाँ, और सब जनता पैसे के लिए जमीन सब धक्का-धक बेचती जा रही है। आबादी बढ़ती रही तो किसी दिन ज़मीनें खत्म हो जाएंगी, फिर रहने के लिए बच जाएंगी, तो फसल होगी कहाँ होगी? फसल नहीं होगी और तो फसल नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप लोग थोड़ा सा बात को सहमत हो, जिसमें महंगाई को रोकना है तो महंगाई के लिए अपने आप को स्वयं सक्षम बनाइए कि हम कैसे काम करें कि जो महंगाई रुके। महंगाई अगर रोकनी है भाई तो कोई आबादी चीज़ का दुरुपयोग करके चलोगे तो महंगाई बढ़ेगी। हर आदमी सोचता है मेरा सामान महंगा बिके, तो हमेशा महंगा बिकेगा, तो उसमें कभी भी मत चिल्लाइए कि महंगाई हुई है। और ना महंगाई कभी थी, ना होगी, ना रहेगी। और हर समय के अनुसार महंगाई सस्ताई होती रहती है। हमारे पास एक आइटम हमने महंगा बेच लिया, हाँ। बाजार से हमें तो 99 आइटम लाने हैं तो वो तो भी महंगा खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब चलता है, चलता रहेगा ऐसे ही, कुछ नहीं। और जनता इसी पे चिल्लाती है क्या कि महंगाई हो गई है, और काम करना नहीं चाहती है। वो महंगाई अभी की बात है, हम एक व्यक्ति से मिले हैं, उसको 15,000 की नौकरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें वो व्यक्ति बोला कि हम ये काम दौड़ने वाला कर नहीं सकते हैं। देखिए हमारे बगल में ठेका है, यहाँ पे कस्टमर ऐसे आते हैं कि यहाँ का क्या रेट हम बता दें, 32 रुपये किलो ये चल रहा है, भैया 30 रुपये में लगा लो, नहीं हो पाएगा भैया, 29 रुपये हमारी खरीद है, 30 रुपये हमें पड़ता नहीं आ रहा, लाना ले जाना भाड़ा किराया पड़ता, बिजली रेंट किराया पड़ता, तो क्या बोलेंगे, फिर ऐसा करो थोड़ा कम दे दो, 1 किलो ले लो, क्या हो रहा है, उधर फिर कम पड़ जाएंगे, कुछ इधर कम पड़ जाएंगे, फिर क्वार्टर नहीं मिलेगा। क्वार्टर, आटा महंगा हाँ, अभी मेन पॉइंट पे आ गए। क्वार्टर में कम मेन चीज अभी तो आपने ध्यान नहीं दिला, मेन पॉइंट है दारू। अब देखिए दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति वो 600 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी कर रहा है, और उसके बाद में दारू भी पी रहा है, साग सब्जी भी ले जा रहा है, 100-200 रुपये घर के लिए बचा भी रहा है, और वही चिल्ला रहा है कि महंगाई हो गई है। दारू पीने वाले को कराइए, क्योंकि वो भी जान रहा है कि हम 100 रुपये 200 की दारू पी रहा हूँ और मेरे लिए नुकसान है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए नुकसान है, और तब भी वो नहीं मानता है, पर डे दारू पीता है, पर डे दिहाड़ी करता है। इस समय किशमिश का रेट 500, 550, काजू बादाम 900, 850 रुपये की रेंज में चल रहा है। यही का अगर गुटखा रेट देखा जाए ना, करीब 3,000-3,500 का रेट पड़ता है किलो। गुटखा महंगा नहीं पड़ता, गुटखा नहीं महंगा पड़ रहा है, नहीं महंगा और दारू नहीं महंगी पड़ रही है, दारू नहीं, क्यों आटा दाल साग सब्जी महंगी, यही महंगा पड़ रहा है। और पेट्रोल जिससे माल पहुंच रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा पड़ रहा है। अभी भी सिगरेट जिसकी 9 रुपये मारती है, 14 रुपये में मारती के बाहर बिकती है, और शौक से लोग ले रहे हैं। क्यों बिक रहा है? रिक्शा नहीं लेना, कोई रिक्शा नहीं लेना। भाई सब लोग सहमत हुई है, जनता भी सहमत हो। सरकार, किसी सरकार का दोष नहीं देना चाहिए। सरकार कभी महंगाई घटा नहीं सकती, ना बढ़ा सकती। वो कहाँ से लेके आएगी, फ्री में कोई नहीं ला के आप लोगों को देगा। घर में अगर आप आपके 4 परिवार में 4 सदस्य हैं और मेन मुखिया अगर आप हो, तो क्या आप चारों को खुश रख सकते हो? नहीं रख पाएंगे। अगर घर में दाल बनेगी, किसी को आलू पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है। हमारे 2-3 बच्चे हैं, तो कोई कहता है हम दाल खाएंगे, कोई कहता है चावल खाएंगे, कोई कहता है सब्जी खाएंगे। हाँ, तो 140 करोड़ की जनता किसको खुश रखें? कोई नहीं रख सकता है। कोई भी सरकार हमेशा भी किसी को खुश नहीं रख सकती है। आने वाली भी सरकार हो सकती है, और जो ये सरकार चल रही है, जो चली गई, कोई सरकार यहाँ पे किसी का पूरा नहीं कर पाएगी। सरकार का दोष देना बंद करिए आप लोग। कोशिश करते हमारा नाम उज्जवल हो, हमारा नाम रोशन हो, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं, नहीं कर सकते। जब हर व्यक्ति की सोच है कि मेरा सामान महंगा बिके, तो वो महंगा होता रहेगा। महंगा अगर बेचने की शौक है तो महंगा खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, तो फिर तो कहना चाहिए कि हमारा महंगा हो। हम खाली महंगा, अब लेबर काम कर रहे हैं, उसको भी दिहाड़ी ज़्यादा चाहिए, और कंपनी में काम कर रहे हैं आदमी, उनको दिहाड़ी ज़्यादा चाहिए। तो जब दिहाड़ी उनको ज़्यादा चाहिए, तो मालिक जो माल बनवा रहा है उसको भी 10-5 बचना चाहिए। इतना बड़ा कारखाना फैक्ट्री खोल के रखता है। देखिए भैया, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अगर किसी मीडिया को छोड़ के किसी से भी पूछो तो यही कहेंगे हाँ भैया बस ठीक है, रोटी चल रही है बस, और चलनी चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे महंगाई है, जनता मर रही है, ये कर रही है, हमको नहीं दिख रहा है। जनता कभी ना मरी है, ना मरेगी। जिसको मरना है वही मरेगा। मौत आई है, कोई ना कोई बहाने से मरनी है, बाकी दोस्त किसी का लगा देते। तो अब जनता उसमें परेशान पहले भी थी, आज भी परेशान रहेगी। जब सस्ताई का ज़माना था तब भी परेशान थे, आज महंगाई का ज़माना है तब भी परेशान है। लेकिन उस समय के अनुसार कोई चीज़ महंगा नहीं हुआ है। कमाई बढ़ी हुई है तो सामान महंगा हुआ है, तब कमाई नहीं थे तो सामान सस्ता था। ठीक, पहले की सरकार जो थी उन्होंने क्या कर दिया उस समय में, जिनके पास चद्दर नहीं था ओढ़ने के लिए, उनको क्या चद्दर दे दिए ओढ़ने के लिए? कभी नहीं दिए हैं। भैया सिर्फ अपने बल पे खड़े हो गए, अपने मेहनत से जो कमाओगे